गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं रिफ्रैक्शन की लास्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो है मिरर फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन की, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेज फॉर्म करेंगे। सेम वैसे ही जैसे हमने कहा किया था, याद है आपको, मिरर में कौन से केसेस में, कॉनकेव के केसेस में, किसके केसेस में, कॉनकेव के। ठीक, इसमें इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे किसकी, कॉन्वेक्स की। मैंने बताया था आपसे पहले भी कि जो काम कॉन्वेक्स मिरर का है, यही वही सेम काम किसका होगा, कॉन्केव मिरर का है, वही काम किसका होगा, कॉन्वेक्स लेंस का होगा। ठीक, कॉन्केव मिरर में 6 इमेज फॉर्मेशन करी थी हमने। सिमिलरली इसमें भी हम 6 इमेज फॉर्मेशन करेंगे, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। आ रही बात समझ में। हाँ, तो इसमें जो है, इनमें जो है कोई डिफरेंस है नहीं। जो मतलब जिस पोजीशन पे वहां पे ऑब्जेक्ट रखा था और जहां पे इमेज बन रही थी, सिमिलरली यहां भी वही काम होगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, अगर जिसने मिरर नहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि जाओ भाई मेरी पिछली वीडियो देखो, मिरर देखना जरूरी है, नहीं। यहां आप देखोगे लेंस को, आपका मिरर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, आप इसी वीडियो में बने रहो लास्ट तक, आपको जो है मिरर के सारे डाउट्स यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे इमेज फॉर्मेशन के। ठीक, अगर आपने मिरर नहीं पढ़ा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब होगा, यहां होगा। ठीक, तो ऐसा ही सोचना, मिरर तो पढ़ा नहीं, सर कह रहे सेम सेम, तो यार लेंस समझ नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में टोटल आएगा। ठीक, तो आज हम बात करते हैं, और वीडियो की लास्ट में हम आज डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को न्यूमेरिकल्स में, साइन कन्वेंशन में। ठीक, तो आज वीडियो की लास्ट में एक जो है साइन कन्वेंशन करेंगे, और आज ये हमारी रिफ्रैक्शन की लास्ट वीडियो होगी। ठीक, इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस। ठीक, तो सबसे पहले जो हम कंडीशन लेते हैं, सबसे पहला केस, इसमें देखो 6 केसेस होंगे जैसे कि हमारे मिरर में भी थे। ठीक, 6 केसेस थे। सबसे पहला केस जो मिरर में भी हमने लिया था, व्हेन प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। ठीक, कहां पे हमारा इमेज, सॉरी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, इनफाइनाइट पे है। ठीक, ऑब्जेक्ट कहां है हमारा, इनफाइनाइट पे। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे हम, एक सुंदर सा हम लेंस बनाएंगे। ठीक, सुंदर सा लेंस बनाएंगे, और ये हमारा कौन सा लेंस है बताना पड़ेगा क्या, चलो बता ही देते हैं। ठीक है, कौन सा लेंस है हमारा, ये निकला तीर और लगा कहा, कॉन्वेक्स पे। तो ये कौन सा लेंस है अपना, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, आपको तो पता ही है, सेंटर से एक लाइन गुजरती है हमारी। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और जब मिरर पढ़ते थे, मिरर में 2 पोल्स होते थे। ठीक, यहां पे एक सेंटर होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इनफाइनाइट पे। ठीक, तो इनफाइनाइट से एक पैरेलल रेज आती है, पता होगा आपको, नहीं पता तो देख लो। ठीक, इनफाइनाइट से एक पैरेलल रेज आती है, इसको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो रिफ्रैक्शन की सेकंड वीडियो है उसमें रूल्स बताए हैं। ठीक है, वीडियो की लास्ट में। ठीक, अगर रूल्स नहीं आते तो पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, वीडियो के लास्ट में रूल्स बताए गए हैं, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, अगर नहीं तो फिर आप यहाँ इजिली समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो सबसे पहली चीज, इसमें एक ऑप्टिकल सेंटर, उसमें 2 पोल हुआ करते थे, इसमें हमारे 2 क्या होंगे, सॉरी, इसमें एक क्या होगा, हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक, इस ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ इस वाले मिरर की वजह से जो बने, इस वाले सरफेस की वजह से यहाँ पे फोकस बनेगा, इसको हमने मान लिया F2, और इस वाले सरफेस की वजह से यहाँ पे एक सेंटर होगा, इसको हमने मान लिया सेंटर
1। सिमिलरली इधर अपना एक और फोकस होगा जिसको हमने मान लिया F2 और जिसको हमने मान लिया C2। ठीक है, अब रेज इधर से आ रही है। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं, वो कहां से पास होती है? कहां से पास होती है? वो पास होती है आपकी फोकस से। ठीक, कहां से पास होती है? फोकस से। ये डॉटेड लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि ये रे कहां से आ रही है? इनफाइनाइट से आ रही है। और हमें पता है हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए, क्योंकि जब जहां पे इंटरसेक्शन होगा उन दोनों रेस का, जहां पे इंटरसेक्शन होगा उन दोनों रेस का इमेज फॉर्म वही होगी। ठीक है, तो अब हमें एक और रे चाहिए, तो हमने एक और रे ले ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो भी कहां से पास होगी? फोकस से। ठीक, वो भी कहां से पास होगी? फोकस से। ठीक है, जो हमारी इमेज फॉर्म होगी कहां होगी? फॉर्म फोकस पे, एट फोकस। इमेज कहां फॉर्म हो रही है हमारी? फोकस पे। कब? जब हमारी रे कहां है? इनफाइनाइट पे। सॉरी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां है? इनफाइनाइट पे। और जो रे आ रही है कहां से आ रही है? इनफाइनाइट से आ रही है। कैसी आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, क्योंकि इनफाइनाइट से जो भी रे आती है वो कैसी होती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक, ये बात समझ में आई? तो हमारी इमेज फॉर्मेशन कहां बनी? जो भी रे हमारी इनफाइनाइट से आएगी, जो भी रे हमारी इनफाइनाइट से आएगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। और इमेज फॉर्म कहां हो रही है हमारी? एट फोकस। कौन सा फोकस? फोकस F2। ठीक, फोकस F2 पे हो रही है। ठीक, अब इसकी नेचर लिखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो नेचर में सबसे पहला पॉइंट कि सबसे पहले क्या बताना है हमें कि ये कहां बन रहा है? इमेज फॉर्म एट फोकस ब्रैकेट में F2। क्योंकि कहां बन रहा है? फोकस F2 पे। हमारे पास दो फोकस है ना, एक F1 और एक F2, तो इमेज कहां बन रही है? F2 पे बन रही है। ठीक है, सेकंड कैसी है ये? रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब ये जो इमेज है उल्टी बनेगी, ऐसे ऐसे सीधी नहीं बनेगी, ऐसे उल्टी बनेगी। ठीक, उल्टी इमेज को ही हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं। जो रियल और इन्वर्टेड हो उसी को हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या होगा? इसका साइज कैसा होगा? वेरी 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 स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, या मच 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 स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या हाईली डिमिनिस्ड, कुछ भी लिख सकते हो आप। ये बहुत इजी है। ठीक है, जो याद रखना है वेरी 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 स्मॉल या मच 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 स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, आप चाहो तो लिख सकते हो हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, फर्स्ट केस क्लियर है? उतार लो अगर लग रहा है कुछ उतारने का है तो। उतार लिया? चलो अब बात करते हैं, ये थी किसकी? जब ऑब्जेक्ट हमारा कहा हो? इनफाइनाइट पे हो। ठीक है, अभी कहां रखा है हमने? इनफाइनाइट पे रखा है, बहुत दूर। अब ऐसे थोड़ा थोड़ा करीब लाते रहेंगे, करीब लाते रहेंगे, करीब लाते रहेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? वेरी गुड। ठीक है, ये तो अपना हमेशा ही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड 5 केसेस तक में तो रहेगा। इसको पहले से ही लिख कर छोड़ देते हैं, बार बार मेहनत करने से बच जाएंगे। और जो है फिर ये पोर्शन मिटा दे। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा हमारा? अब जो है बात करेंगे हम किसकी? बात करेंगे अब हम जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां आ जाए, जब ऑब्जेक्ट हमारा आ जाए। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को कहां लेके आएंगे हम? अब ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे बियॉन्ड द सेंटर। ठीक, सेंटर से पहले कहां लेके आ गए अब हम ऑब्जेक्ट? सेंटर से पहले। ये लाइन भी मिटा दो। अब यार इतनी देर में सारा डायग्राम मिटा के दोबारा बना लेता मैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट अब हमारा कहां आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया हमारा यहां पर। ठीक, ऑब्जेक्ट कहीं कहां आ गया? सेंटर से पहले कहीं पर। ठीक है, सेंटर से पहले आप कहीं भी रख सकते हो। ठीक, फिर वही चीज कि जो है यहाँ पे हमारा F2, यहाँ पे हमारा C2। पैरेलल लाइन कहां से जाएगी? कहां से जाएगी? कहां से जाएगी बताओ? वेरी गुड, फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी?
फोकस से जाएगी। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे रूल नंबर 2। हमने क्या लगाया अभी, रूल नंबर 1, अब लगाएंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा था हमारा, रूल नंबर 2 कह रहा था कि अगर 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 ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइन पास होगी तो वो सीधी निकल जाएगी, उनमें बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है, अब जहां पे दोनों लाइनों का, दोनों रेस का इंटरसेक्ट होगा, जहां पे दोनों रेस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वहीं पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज फॉर्म कहां हो रही है हमारी, यहां पे हो रही है। और कैसी हो रही है, उल्टी हो रही है, इन्वर्टेड। ये देखो, ये अगर हम बोल रहे हैं कि ए है, ये बी है, ठीक, हेड को हमने ए माना है और बॉटम को हमने बी माना है, तो यहाँ पे हेड नीचे है और जो इसका टेल है वो ऊपर है। ठीक, इमेज बन गई उल्टी, वेरी गुड। अब क्या होगा, अगर इसके नेचर की बात करें, अगर हम क्या करें, इसके नेचर की बात करें, तो अब देखो इमेज फॉर्म एट बिटवीन F2 एंड C2, F2 एंड C2 कहां बन रही है इमेज, देखो F2 और C2 के बीच में बन रही है इमेज, बन रही है ना, हाँ। और कैसी बन रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, कैसी बन रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में, आई बात समझ में, उतार लो इसको। ठीक है, वीडियो को पॉज करके उतार लेना। ठीक, 2 केस हो गए। ठीक, तीसरा केस क्या होगा, दूसरे केस में क्या था कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर। तीसरे केस में क्या आ जाएगा अब हमारा, थर्ड केस, व्हेन प्लेस्ड एट सेंटर। ठीक है, कहां पे हमारा, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, अब हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटर पर। ठीक, ठीक है, बहुत इजी है यार, बहुत इजी, दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है अपने को। इसको हमने माना C1, इसको हमने माना F1, इसको हमने माना C2, इसको हमने सॉरी, इसको हमने माना F2, इसको हमने माना C2। इन छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करना, ठीक, हो जाती है इंसान से। ठीक है सर जी, C2 कर दिया F2 की जगह, ये क्या कर रहे हो। ठीक है, अब अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, ये आ गया, ये आ गया सेंटर पर। ठीक है, फिर देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट रे हम लेंगे ऑलवेज पैरेलल लेंगे, ऑलवेज कैसी लेंगे, पैरेलल लेंगे। पैरेलल लेना इजी होती है, आप चाहो तो पैरेलल ना लो तो भी चलेगा, कोई और सा भी रूल आप फॉलो कर सकते हो तो भी कर लेना, इमेज फॉर्मेशन वही बनेगी। ठीक है, बट पैरेलल लो ज्यादा इजी होती है। ठीक, तो अब ये कहां से पास होगी, कहां से पास होगी, फोकस से, वेरी गुड। ठीक, ठीक है, हाँ, इमेज आई हमारी और रे आई हमारी इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल, और कहां से पास हो गई, कहां से पास हो गई, फोकस से। अब फिर सेकंड केस, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, फोकस भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हमारा, फोकस अब शिफ्ट कर लेते हैं ना, एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी। ठीक है, अब यहां से ये जाएगी और ये हो ना हो, ये इमेज बनेगी हमारी, कहां बनेगी इमेज हमारी, सेंटर पे। कहां बनेगी, सेंटर पे। कहां बनेगी हमारी इमेज, सेंटर पे। और ये कैसी होगी, ठीक है, थोड़ा सा डायमेंशंस में वो है, ठीक है, ये एकदम एक्यूरेट नहीं है। ठीक, और जो सेंटर वगैरह एक्यूरेट नहीं है, जब आप एक्यूरेट बनाओगे डायमेंशंस एकदम स्केल से लेके, तो आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी। ठीक, तो ये कहां बनेगी इमेज हमारी, सेंटर पे बनेगी। कैसी बनेगी, ये भी रियल और इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी।
ठीक है, अब इसके वो आ जाए कि कैसी बन रही है, ठीक है, नेचर कैसा है। ठीक, तो सबसे पहले क्या बताना, इमेज कहां बन रही है। सबसे पहले क्या बताना होता है हमें, इमेज कहां बन रही है। इमेज फॉर्म डेट सेंटर C2, सेंटर कौन सा अपना C2, कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। और क्या बताते हैं हम लास्ट में कि साइज कैसा है, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ठीक, कैसा है साइज, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। हाँ, अब बच्चे बोलना शुरू करेंगे, सर आपका तो इमेज बड़ा लग रहा है। तो छोटा बेटा डायमेंशन में थोड़ा सा हेरफेर है, ठीक है, स्केल से नहीं ली गई। ठीक, ये दोनों तरफ का हमारे जो C1 F1 C2 F2 के डायमेंशन सेम नहीं है। अगर आप सपोज स्केल से बनाओ, ठीक है, इसको ले लो 3 सेंटीमीटर, 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 ये सारे डायमेंशन आप इक्वल ले लो ऑप्टिकल सेंटर से, आपकी इमेज फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में, उतार लिया, चलो उतार लिया। अब बात करेंगे हम, अब देखो सबसे पहले कहा था इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से कहा है बियॉन्ड द सेंटर, अब सेंटर, अब सेंटर से भी आगे जाएंगे। अब कहा जाएंगे हम, सेंटर से भी आगे, कितना आगे, कितना आगे, बहुत आगे जाएंगे सर हम, बहुत आगे। हाँ, पढ़ लिख के बहुत आगे जाएंगे। अब बात आती है फोर्थ की, फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन C1 एंड F1, कहां पर, सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक, कहा लिया है हम ऑब्जेक्ट, अब कुछ यहां पे। ठीक, वही चीज, पहली चीज पैरेलल, कहां से पास, फोकस से पास, बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक, ये वाली चीज तो अब अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं ऑप्टिकल, नहीं बना ऐसे, परफेक्ट नहीं आ रहा, परफेक्शन नहीं आ रहा, अब आएगा। थोड़की सा बड़ा बनाते हैं, थोड़की 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 सा बड़ा। ठीक, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया C1, ये हो गया F1, ये हो गया F2, ये हो गया C2। ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ऑब्जेक्ट ये रहा। ठीक, ये रह गई। ठीक, यहां से कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला, ये आई रे, और ये कहां से पास हो रही है, सेंटर से। देखो कहां बनी अब इमेज, इमेज कहां बनी, बियॉन्ड द सेंटर, कहां बनी इमेज, बियॉन्ड द सेंटर। देखो यहाँ पे भी लहर मार गई लाइन, अगर लहर नहीं मारती तो इमेज यहाँ कहीं बनती और थोड़ी सी बाहर बनती, सेंटर से और कहीं बाहर बनती। ये तो फिर भी स्ट्रेट है, यहाँ से यहाँ तक लंबी लाइन पड़ जाती है ना, हाथ से खींचने में हाथ बहक जाता है, यूं करके यूं करके। ठीक है, हाँ, तो अब क्या है, इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है हमारी, बियॉन्ड द सेंटर। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे, अब हम अब क्या बोलेंगे, इस केस में क्या बोलेंगे, सबसे पहली चीज
इमेज कहां बन रही है? इमेज फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर। सेंटर क्या? C2। कैसी बन रही है? कहां बन रही है? कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक। और कितनी बड़ी बन रही है? बिगर देन ऑब्जेक्ट। ठीक। कैसी बन रही है? बिगर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? देखो कहा थी, याद करो, याद करो। हमने सबसे पहले जो केस बनाया था, सॉरी सेकंड केस, तो बियॉन्ड द सेंटर था, यानी सी से पहले था हमारा। ठीक है, तो कहां बन रही थी? इन दोनों के बीच में, फोकस और सेंटर के बीच में बन रही थी। अब इन दोनों के बीच में, तो इसके उधर पहुंच गई। ठीक, यानी हम ये बोल सकते हैं ना, सेकंड केस और फोर्थ केस वाइस वर्सा। सेकंड केस और फोर्थ केस वाइस वर्सा। क्लियर है बात? वेरी गुड। अब बात करते हैं हम फिफ्थ केस की। अब कहां तक आ गए? सेंटर के और सेंटर के और फोकस के बीच में। अब कहां पहुंच जाएंगे? फोकस पर। अब कहां पहुंच जाएंगे हम? फोकस पर। फिफ्थ केस कहां पे? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। कहां है ऑब्जेक्ट हमारा? फोकस पर है। कहां है ऑब्जेक्ट हमारा? फोकस पर। ठीक। अब ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? और ये क्या हुआ? ये सब हुआ। ठीक। और अब इमेज कहां है? ऑब्जेक्ट कहां है हमारा? ऑब्जेक्ट कहां है हमारा? ऑब्जेक्ट है हमारा फोकस पर। फिर वही चीज, सबसे पहली लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होगी? फोकस से। ठीक। और दूसरी रे कहां से पास होगी हमारी? ठीक है, ये रेज हमारी आपस में पैरेलल होंगी। ये रेज हमारी आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक। जब ये रे जाएंगी आपस में, तो ये रे कैसी होंगी आपस में? पैरेलल रे होंगी। ठीक। जो कि हम मानेंगे कहां मीट करेगी? कहां मीट करेगी? कहीं इंफिनिटी पे जाके मीट करेगी। ठीक, कहीं पे ये इनका इंटरसेक्ट, जो पैरेलल पॉइंट का, जो पैरेलल रेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वो कहां होता है? मैथ में पढ़ा होगा ना, पैरेलल रे का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां होता है? कहीं इंफिनिटी पे माना जाता है, कहीं ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी। ठीक है। अब अब क्या हुआ? पहली चीज कि इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। सेकंड, सेकंड क्या है? वही चीज कैसी होगी? ये भी रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, थर्ड क्या होगा हमारा? थर्ड क्या होगा? ये क्या होगा? मच 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 बिगर देन, मच मच मच, मगरमच्छ नहीं कर देना कि सर मच 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 मगरमच्छ, मच 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 बिगर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। ठीक। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल, चांद तारे, है ना? चांद तारे जो हमारे कहां होते हैं? इनफाइनाइट पर। दिखते कैसे हैं हमें? पॉइंट की तरह। दिखते कैसे हमें? पॉइंट की तरह। और होते कैसे ये? इतने बड़े, इतने बड़े, हमारे अर्थ से बड़े। स्टार तो हमारे अर्थ से बड़ा है। ठीक है। कहते हैं ना, चलो तारों की शेयर करने, तो वही तारों के शहर बहुत बड़े होते हैं। ठीक। मच 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 बिगर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलो उतार लिया। वापिस आ जाओ तारों के शहर से अपने टॉपिक पे।
अब लास्ट केस, ठीक है, लास्ट केस क्या है, और ये स्पेशल केस है, और ये केस इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। ये केस हमारा कैसा है, इम्पोर्टेंट केस है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट केस, ठीक। ये केस कैसा है अपना, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, व्हेन प्लेस्ड एट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहां पे होगा, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच, ठीक। फोकस तक आ गए थे ना, फोकस से आगे बढ़ना है अपने को, फोकस से आगे बढ़ेंगे कहां भाई, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब ऑप्टिकल लेंस के अंदर तो जाकर नहीं बैठेंगे भैया, कुछ जो लेंस के अंदर बैठ जाओ, ठीक है। तो इसलिए लास्ट केस है। और कैसा केस है, इम्पोर्टेंट, बोलो तो एकदम एकदम इम्पोर्टेंट। ठीक, कहा आ गया ऑब्जेक्ट अपना, कुछ यहां आ गया, ठीक है। सबसे पहली चीज पैरेलल एंड पासिंग थ्रू, दूसरी चीज, ठीक। अब देखो ये रे आपस में दूर भागती जा रही है, ठीक, यहां से कम डिस्टेंस और डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस कम और डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस कम एंड डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यानी ये रे तो कहीं मिलेंगी ही नहीं भाई। अगर कोई एक लाइन हो, एक लाइन ऐसे हो और एक लाइन ऐसे हो, ये कभी इंटरसेक्ट करेगी क्या आगे जाके, कभी नहीं करेगी। तो ये लाइन ऐसे ही है, पर इमेज फॉर्म तो होता है, बट इमेज फॉर्म तो होता है, ऐसा क्यों, तो हम मानते हैं एक इमेजिनरी लाइन, इस रे को भी हमने बढ़ाया, ठीक है, और इस रे को भी हमने क्या किया, बढ़ाया, ठीक। और इन दोनों रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां बना हमारा, यहां पर बना, कहां पर बना, यहां पर बना। अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इतना सा था, ऑब्जेक्ट क्या था, इतू सा, और इमेज कितनी बड़ी, इतू बड़ी, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो इतू सा है और इमेज इतनी बड़ी है, ये कहा यूज करते हैं हम, ये भी तो यूज करते हैं हम, ऐसे शीशे नहीं देखे जिसमें हम अपने आप को बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं, होता है ना, ये वही तो होता है, ये वही तो है। अगर आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास देखा हो ना, अब ये चीज ट्वेल्थ क्लास में ही पढ़ोगे, ट्वेल्थ क्लास में ये है पढ़ने के लिए, मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे ही होता है वो, ठीक। जब मैग्नीफाइंग ग्लास से हम ऐसे देखते हैं ना, ऐसे यूं करके कुछ लिखा हुआ है, उसे देखते हैं वैसे ऐसे करके, तो बड़ा बड़ा दिखाई देता है, होता है इतना सा है, बट हमें दिखता है कितना, इतना बड़ा बड़ा दिखाई देता है, ठीक, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, यही तो होता है वो, हाँ। और इसीलिए ये केस कहता है, ये इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि ये आपके 10th में तो है ही है, अगर 12th में आपने गलती से साइंस ले ली तो आपको 12th में ही मिलेगा। सर गलती से नहीं लेंगे, मेहनत करके लेंगे, अच्छी बात है ना बेटा, ठीक। हाँ, तो सबसे पहली चीज, इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है, इमेज फॉर्म एट बिटवीन, ठीक है, C1, या इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे मत लिखो, इमेज फॉर्म बिहाइंड द लेंस लिख लो, ठीक है, या बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट लिख लो, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट। सेकंड चीज, कैसी है ये, क्या ये रियल इन्वर्टेड है, क्या ये
क्या ये रियल इन्वर्टेड है? तो रियल इमेज कैसी बनती है? जो रियल रे से मिलकर बन रही हो, जो रियल रे के इंटरसेक्शन से बन रही हो। क्या ये रियल रे के इंटरसेक्शन से है? नहीं भाई, ये इमेजिनरी रे है हमारी, हमने डॉटेड माना है। ये क्या है? इमेजिनरी रे है अपनी। ये कैसी रे है? ये कैसी रे है? कैसी रे, समझ में आ रही है बात? ये कैसी रे है? ये रे अपनी कैसी है? ये इमेजिनरी रे है, ठीक, ना कि रियल रे, ठीक। तो रियल तो होगी नहीं भाई, जब रियल रे से नहीं बन रही, इमेजिनरी रे से, बस इमेजिनरी होगी। और इमेजिनरी के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? वर्चुअल एंड, सीधी है तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। थर्ड, साइज क्या होगा? बिगर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? ये अपने 6 केसेस हैं, किसके? ये 6 केसेस हमारे किसके थे? ये 6 केसेस थे हमारे, किसके थे? ये 6 केसेस हमारे किसके थे? कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक। देखो सिंपल सी चीज, साइन कन्वेंशन जो है, साइन कन्वेंशन की वीडियो डाल रखी है मैंने मिरर की, ठीक है। आप अगर नहीं, आपको नहीं आएगा समझ में तो आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। मैंने समझ, देखो बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत की चीज है ही नहीं। देख एक्सिस आती है ना भाई मैथ्स की, बचपन में पढ़ी होगी ना, ये और ये, बचपन में पढ़ा होगा ना, ये और ये पढ़ा होगा भाई। हाँ, अब इसी पे एक लेंथ बना लो। मान लो इस एक्सिस का ओरिजिन क्या है हमारा? ऑप्टिकल सेंटर। इस एक्सिस का ओरिजिन हमारा क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। अब जो भी डायमेंशन ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड की, इसे हम बोलते थे ना एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसे बोलते थे पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको बोलते थे नेगेटिव वाई एक्सिस, इसको बोलते थे नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे ही तो बोलते थे एक्सिस में, ठीक। अब देखो ऑप्टिकल सेंटर से जब भी हम इधर जाएंगे तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक। जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से हम इधर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो हमारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव, और जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो वैल्यू नेगेटिव। एक्सिस का खेल है, यही हमारा साइन कन्वेंशन है, बहुत इजी। अभी हम 5 केस की बात करें, 5 केस में इमेज किधर बन रही थी? इधर बन रही थी। 5 केसेस में इमेज इधर बन रही थी ना, यानी पांचों केसेस में हमारा v जो है, जो v कहते हैं इमेज डिस्टेंस को, जो v हमारा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? राइट हैंड साइड पे आ रहा है। कहां आ रहा है भाई? ये देखो ना, राइट हैंड साइड पे आ रहा है ना, ये आ गया राइट हैंड साइड, तो पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, ठीक। ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा था ना हर बार, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, ठीक। तो जो है ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव, यू हमारा कहा था, हर बार हम यू यहां रख रहे थे, इधर की तरफ ऑब्जेक्ट इधर रख रहे थे ना, तो यू कहते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट, उसे हम बोलते हैं यू। तो यू किधर था? अपना लेफ्ट साइड पे था, हमेशा ही लेफ्ट साइड। यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। यू क्या होता है? बार बार बता रहा हूं मैं आपको एक बात, यू जो होता है ना, यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव। और ऐसे ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट की दोनों चीजें फिक्स है, ठीक। यू ऑलवेज नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। ये ऑलवेज वाली चीज है, ये हमेशा यही रहेंगी किसी भी न्यूमेरिकल में। अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है, तो आप उसको नेगेटिव मान लो, सीधे गिवन में लिखो u इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। आ रही बात समझ में? क्लियर है? बस इतनी सी बात थी हमारी। अब नेक्स्ट वीडियो एक लेके आएंगे छोटी सी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में, ठीक है, जिसमें हमारी बात होगी न्यूमेरिकल्स के बारे में, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।